हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इज ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. और triangular region को शेड करना। देखो बच्चों, क्या है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हमें पहले तो उनका ग्राफ जो है वो फाइंड करना है, ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट ये क्वेश्चन में कह रहा है उसको मैं फिर आपको समझाऊंगा। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट। So the given equations are the given pair of linear equations are, क्या पेयर दिया हुआ बच्चों हमें? तो पेयर दिया हुआ एक इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं ग्राफिकल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, बाकी सारे टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं। तो वही करूँगा मैं। इसको मैं लिख सकूँगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। सो ये मेरी आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ भी साथ में ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो ग्राफ सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसका जो है टेबल कंस्ट्रक्ट करूँगा। सो टेबल इज़ लाइक दिस। ये मेरा टेबल है। इसमें हम जो है y का वैल्यू पुट करने वाले हैं और x का वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, y माइनस 1 से, y माइनस 1, x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो y का वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं। सपोज कर लेते हैं हम कि अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 1 माइनस 1 इज 0। सो x विल बिकम 0, ठीक है। अगर मैं y का वैल्यू सपोज कर लेते हैं बच्चों, मैं माइनस 1 पुट करता हूँ, माइनस 1 पुट करता हूँ, माइनस 1। सो माइनस 1 विल बिकम माइनस 2। सो दिस विल बिकम माइनस 2। नेक्स्ट अगर मैं y का वैल्यू सपोज कर लेते हैं बच्चों 3 पुट करता हूँ, सो 3 माइनस 1 विल बिकम 2, so x will be 2. So this was my first equation and this is its graphical solution, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब टेकिंग इक्वेशन सेकंड जो है हमारी गिवन जो इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 equal to 0. So I can rewrite this equation as 3x is equal to माइनस 12 को ट्रांसपोज किया बन जाएगा 12, माइनस 2 को भी ट्रांसपोज किया बन जाएगा माइनस 2y, फर्दर 3 को भी ट्रांसपोज कर दो तो x विल बी इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। लेट दिस बी आवर थर्ड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन अगर लेंगे हम, तो यहाँ से मैं y का वैल्यू पुट करूँगा और आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मैं जो है टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा। ये मेरा y का वैल्यू मैं पुट करूँगा और x मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, x कैलकुलेट होगा 12 माइनस 2y अपान 3, ठीक है। तो मुझे 3 वैल्यूज़ में मिनिमम इसकी कैलकुलेट करूँगा।
तो सपोज कर लेते हैं मैं y का वैल्यू जो है बच्चों वो 0 ले लेता हूँ। क्या वैल्यू लिया मैंने? 0। सो 2 zeros are 0, 12/3 will become 4, so my x will be 4। अगर मैं वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ठीक है, y का वैल्यू 3 ले लेता हूँ बच्चों, तो क्या बन जाएगा मेरा? 3 2s are 6, so 12 minus 6 is 6, 6/3 is 2, तो मेरा x का वैल्यू बच्चों 2 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं y का वैल्यू जो है 6 ले लेता हूँ, 6 2s are 12, 6 2s are 12, so 12 minus 12 is 0, so 0 divided by 3 is 0। तो फिर से मैं एक बार आपको कहूँ कि जब भी हम ग्राफिकल सोल्यूशन निकालते हैं किन्हीं भी इक्वेशंस का, तो हम जो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं वो प्री एज्यूम्ड होती हैं या प्री कैलकुलेटेड होती हैं। ऐसा वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं कि जो इजीली कैलकुलेट कर दे और हमारा जो वैल्यू है वो बराबर एक होल नंबर या इंटीजरल नंबर आए। ठीक है, तो ये उसी तरह से मैंने वैल्यूज़ जो है वो उस तरह से पुट की हुई है। आप भी ऐसा ही ट्राई कीजिए। अगर डेसिमल्स में वैल्यू आया, फ्रैक्शन में वैल्यू आया, तो वो मुश्किल बना देगा हमारा ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो इंटीजरल नंबर आए तो इजीली हम उसको लोकेट कर सकते हैं ग्राफ पे। तो आओ बच्चों, इनको अब हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं पहला जो इक्वेशन का जो है वो लाइन कंस्ट्रक्ट करूँगा। माई पॉइंट्स आर 0 and 1, 0 and 1, 0। दिस इज माई एक्स एक्सिस, लुक ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये वाला। ठीक है, सो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये है मेरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है दिस इज माई ओरिजिन, दिस इज माई ओरिजिन। लेट अस लोकेट दीज पॉइंट्स नाउ। 0 1, x is 0 and y is 1। let this is my 1 2 3 4, this is my 1 x एक्सिस का, 2 3 और ये पॉइंट मेरा 4 है। ये आ गया मेरा नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव साइड ये है मेरा y एक्सिस का, सॉरी -1, ये मेरा है -1, तो -1, ये है मेरा -2 -3 एंड -4। ठीक है, मुझे तो 6 तक वैल्यू लेना है। पॉजिटिव साइड मेरा 6 तक आया हुआ है ना, -4, तो ठीक है, तो यहाँ मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ग्राफ मेरा इतना ही है तो मैं इसको अपने ही अंदाजे से जो बढ़ा देता हूँ। लेट दिस बी 0.5 एंड दिस पॉइंट बी लाइक 6। ठीक है बच्चों, तो आप देख लेते हैं कि इनको लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। 0 and 1, x is 0 1, y is 1, सो ये वाला पॉइंट है मेरा 0 1 0 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज माई -2 -1, -2 and -1, ये वाला पॉइंट है। -2 and -1, तो ये वाला पॉइंट है मेरा, देखो बच्चों, -2 -1। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज 2 and 3, 2 x is 2 and y is 3, 2 and 3 is my this point, तो ये मेरा पॉइंट है 2 3। तो ये पहली इक्वेशन का जो है मैंने ग्राफ ले लिया है बच्चों। तो अब मैं इसको ड्रा करूँगा यहाँ से, तो ये पॉइंट आ रहे हैं मेरे, ये इसके साथ मेरा हाथ बहुत टेढ़ा चल रहा है, ये मेरा लाइन आ गया, ये मेरा लाइन आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत ही गंदा मेरा आया है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लूँगा, यहाँ से आ रहा है और ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका ये लाइन है। अब सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनको भी लोकेट करते हैं। तो x is 4, y is 0, x is 4 and y is 0, तो यही वाला पॉइंट है मेरा 4 0 बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज 2 3, x इज 2, y इज 3, 2 एंड 3, ये वाला पॉइंट आ रहा बच्चों मेरा, ये वाला पॉइंट अगेन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है मेरा 0 एंड 6, x इज 0, y इज 6, सो x इज 0 एंड y इज 6, सो ये मेरा पॉइंट है 5 एंड y लेना है मुझे 6, तो इसके ऊपर एक मुझे और पॉइंट लेना पड़ेगा, लेट दिस बी पॉइंट 6, तो दिस पॉइंट इज माई 0 एंड 6, 0 एंड 6। तो मेरे पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं, देखो बच्चों, ये मेरा 0.6 ये इसके साथ, इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेगा और बहुत ही टेढ़ी लाइन बन रही है मेरे हाथ से, ये वाला आ गया मेरा ग्राफ दूसरे वाला, ठीक है। तो अब जो है मैंने बोला था नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहाँ से डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब ये जो लाइंस है हमारी ग्राफ की, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं मेरा एक्स एक्सिस के साथ, जिसको मैं, ये देखो बच्चों, मैं इसको शेड करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये शेड तो नहीं हो रहा है, ये वाला शेड में करके बताता हूँ, मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये किस तरह से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्राइंगल मेरा फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस मेरा यहाँ पे है और यहाँ से ये वाला लाइन जो है ये वाला, तो इसके बीच में ये वाला ट्राइंगल जो है ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इसके वर्टिसेस हमने बताने थे और शेड द रीजन, मैंने शेड तो थोड़ा सा कर दिया है। अब इसके वर्टिसेस जो हैं ये लेट दिस बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी एंड लेट दिस पॉइंट बी सी, ठीक है। सो हेयर वर्टिसेस of the triangle so formed by these lines are, बच्चों एक वर्टेक्स मैंने ए दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, देन मैंने दूसरी वर्टेक्स का नाम दिया बी, यहाँ पे है मेरा पॉइंट बी, ठीक है। तो इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है -1 0, -1 एंड 0, एक्स इज -1 एंड वाई का कोई वैल्यू नहीं है तो वाई का वैल्यू 0 एंड सी इसका वर्टेक्स है दूसरा ये वाला, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज 4 एंड 0। तो ये हमने बता दिया बच्चों कि इन जो हमारी गिवन इक्वेशंस थी इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो लाइंस बन रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही थी जिसको हमने नाम दिया ए बी और सी। तो हमें उसके वर्टिसेस जो हैं वो बताने थे, तो हमने बता दिया कि ए वर्टेक्स जो है दैट इज पॉइंट 2 3, B vertex is this -1 and 0, and C vertex is 4 and 0. So this completes the solution. बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो हम अलविदा कहेंगे आपको. So we'll soon meet in our next lecture. Till then, take care. Bye bye.